बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष वर्मा और आपका प्यारा चैनल स्टार केमिस्ट्री बाय वर्मा सर। आज हम लोग पॉलीमर्स के अंतर्गत सेकेंड लेक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। जो आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के अंतर्गत पहला क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स मतलब मोनोमर्स के आधार पर। क्लियर। दो तरह के पॉलीमर होते हैं, एक होमोपॉलीमर्स और दूसरा होता है कोपॉलीमर्स। होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? A polymer which is obtained from only one type of monomers। मतलब ऐसा पॉलीमर जो एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट्स अर्थात मोनोमर्स से प्राप्त हो, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं? होमोपॉलीमर। मतलब इसमें क्या देखेंगे, जो मोनोमर्स होगा वो एक ही टाइप का होगा, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। मतलब ऐसा पॉलीमर जो केवल एक ही तरह के मोनोमर से प्राप्त होता है, ऐसे पॉलीमर को होमोपॉलीमर कहते हैं। इसके एग्जांपल देखे जाएं, पॉलीइथाइलिन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसी को पीवीसी कहते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पैन बोलते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल एटीसी। ये जो पॉलीमर्स हैं इनमें जो रिपीटिंग यूनिट्स होगी वो एक ही तरह की होगी, अर्थात जो मोनोमर्स पार्टिसिपेट करेगा पॉलीमर्स के बनने में उनमें एक ही तरह के मोनोमर्स होंगे। जैसे देखो भाई, पॉलीइथाइलिन को देखा जाए, पॉलीइथाइलिन का जो मोनोमर्स है वो इथाइलिन है। अर्थात जब इथाइलिन के बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा? पॉलीइथाइलिन। तो पॉलीइथाइलिन का मोनोमर्स केवल क्या है? इथाइलिन। इथाइलिन ही केवल क्या है इसका? मोनोमर्स। देखो इथाइलिन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो इसके एन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे और सभी एन मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। और आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था पॉलीमर को कैसे लिखा जाता है। डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड और एक एक बॉन्ड बाहर निकाल के स्क्वायर ब्रैकेट में नीचे एन लिख देते हैं। क्लियर। अर्थात इथाइलिन के मॉलिक्यूल लेफ्ट और राइट जुड़ते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और इथाइलिन के जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन हमारा क्या है? पॉलीमर। और इस पॉलीमर के बनने में या इस पॉलीइथाइलिन के बनने में जो मोनोमर्स हैं वो केवल एक ही तरह के हैं। वो कौन सा? इथाइलिन। इसी तरह से बताइए पॉलीवाइनिल क्लोराइड कैसे प्राप्त होगा? वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। इसमें मोनोमर कौन है? वाइनिल क्लोराइड। एक ही तरह के मोनोमर्स आपस में अगर जुड़ते हैं तो जो पॉलीमर बनता है उसको हम लोग होमोपॉलीमर कहते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, बताओ इसका मोनोमर क्या है? एक्राइलोनाइट्राइल। जब एक्राइलोनाइट्राइल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो हमको जो पॉलीमर मिलेगा उसी पॉलीमर को हम लोग पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कहेंगे। और ये पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कैसा पॉलीमर है? ये होमोपॉलीमर है, क्योंकि इसमें जो रिपीटिंग यूनिट्स है, जो मोनोमर्स है, वो केवल एक ही तरह का है। वो भी कौन सा? एक्राइलोनाइट्राइल। हमको लगता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो है इसका सेकेंड टाइप्स, पहला होमोपॉलीमर्स था और दूसरा पॉलीमर्स कौन सा है? कोपॉलीमर्स। अब कोपॉलीमर्स क्या होगा? बोलो भाई, एक ही तरह के मोनोमर से अगर पॉलीमर बन रहा है उसको हम लोग क्या नाम दिए? होमोपॉलीमर। होमो मतलब होता है सेम। अब ऐसा पॉलीमर, कैसा पॉलीमर? ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर, और इसी को बोलते हैं मिक्स्ड पॉलीमर। मतलब ऐसा पॉलीमर जो क्या एक से अधिक टाइप्स के मोनोमर से प्राप्त होता है, ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कोपॉलीमर। मतलब इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगी वो एक ही तरह की नहीं होगी, एक से अधिक तरह की होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, टेरिलिन जिसको हम लोग टैक्रॉन कहते हैं, ग्लेप्टॉल,
क्या है, और भी हो सकते हैं ईटीसी। दीज पॉलीमर्स आर पॉलीएस्टर। ये जो पॉलीमर्स होते हैं टेरिलीन, गिफ्टल, ये सब जो हैं ये पॉलीएस्टर की सीरीज में आते हैं। एंड मेड बाय मोनोमर्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। ये जो टेरिलीन और गिफ्टल आप देख रहे हैं ये पॉलीएस्टर की सीरीज में आते हैं, और ये जो मोनोमर्स होंगे इनके क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। क्योंकि आपको पता है अगर ये पॉलीएस्टर की सीरीज में आते हैं तो एस्टर जो होता है कैसे बनता है, एसिड एंड एल्कोहल से। तो एसिड भी पार्टिसिपेट करेगा और क्या पार्टिसिपेट करेगा, एस और एल्कोहल। जब एसिड एल्कोहल आपस में जुड़ेंगे तभी एस्टर बनता है। तो टेरिलीन एंड गिफ्टल, दीज पॉलीमर्स आर पॉलीएस्टर्स एंड मेड बाय मोनोमर्स। कौन कौन से मोनोमर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और एल्कोहल भी क्या होगा, डाईऑल होगा, दोनों तरफ OH होंगे। अब नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखें, नायलॉन 6, ये भी कोपॉलीमर के अंतर्गत आता है। नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10, ये जो पॉलीमर्स हैं ये पॉलीएमाइड्स के अंतर्गत आते हैं। क्यों, अब पॉलीएमाइड्स कैसे बनता है, बोलो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइन की रिएक्शन से। क्लियर। तो इसके जो मोनोमर्स होंगे नायलॉन 6 के दो तरह के होंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एमाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और ये डायमाइन। तीसरा एग्जांपल देखिए कोपॉलीमर का, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम लोग बैकेलाइट कहते हैं। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जिसको हम लोग मेलामैक कहते हैं। ये जो पॉलीमर्स हैं, दीज पॉलीमर्स आर फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। अब हम आगे के लेक्चर में जो है इनका आपको हम प्रिपरेशन भी बताएंगे डिटेल में कि ये कैसे बनाए जाते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलीमर्स का। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, ऑरिजिन। तो पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं वो सोर्स के हिसाब से, वो पॉलीमर्स कहां से प्राप्त हो रहे हैं। तो इस आधार पर पॉलीमर्स जो होंगे वो तीन तरह के होंगे। एक बोलो भाई, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर्स, एंड थर्ड वन इज सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। सोर्स के आधार पर तीन तरह के पॉलीमर्स हो सकते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो पहले देखें नेचुरल पॉलीमर्स क्या होता है। बोलो भाई, ऐसा पॉलीमर्स जो नेचर से प्राप्त हो वो नेचुरल पॉलीमर्स कहलाएगा। द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, नेचर का मतलब चाहे वो प्लांट से मिले चाहे एनिमल से, ऐसे पॉलीमर को हम लोग नेचुरल पॉलीमर्स कहते हैं। इसका एग्जांपल देखें, स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, नेचुरल रबर है, ये ट्री से मिलता है, सेलुलोस है, ईटीसी। दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर, जो नेचर से मिलेगा वो नेचुरल पॉलीमर, जो मैन मेड होगा, जो पॉलीमर मैन मेड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। द पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक पॉलीमर्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड पॉलीमर्स। जो मनुष्य बनाए ऐसा पॉलीमर जो मैन मेड हो, ऐसे पॉलीमर को हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। सो लैब में सिंथेसाइज किया गया हो, क्लियर, तो ऐसे पॉलीमर को सिंथेटिक पॉलीमर्स कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखें, पॉलीइथाइलीन, पीवीसी, नायलॉन 6,6, टेफ्लॉन, टेरिलीन, बेकेलाइट, ये सब जो है मैन मेड पॉलीमर हैं। इनको हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। और तीसरा जो टाइप्स है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स और फिर क्या बता रहा हूं, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, मतलब जो पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक है। मतलब अगर जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं उसमें कुछ हम मॉडिफिकेशन कर दें तो हमको जो है केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें तो हमको जो है जो पॉलीमर मिलेगा वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है, सेमी सिंथेटिक है। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो नेचुरल पॉलीमर्स में अगर हम थोड़ा सा कोई केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें तो जो पॉलीमर हमको मिलेगा
वो क्या कहलाएगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो दीज पॉलीमर्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग पॉलीमर्स बाय केमिकल मॉडिफिकेशन। जैसे देखो भाई, सेलुलोज हमारा कैसा पॉलीमर था, नेचुरल पॉलीमर था। अब इसमें कुछ हमने चेंज कर दिया, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दिया और हमको क्या मिला, नाइट्रोसेलुलोज। तो नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज हमारा जो था वो नेचुरल पॉलीमर था और नाइट्रोसेलुलोज जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के अंतर्गत आएगा। सेलुलोज एसीटेट, केमिकल मॉडिफिकेशन के तहत हमने क्या प्राप्त कर लिया, सेलुलोज एसीटेट। क्लियर। तो सेलुलोज एसीटेट जो होगा वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स होगा। वुल्केनाइज्ड रबर, रबर जो होता है नेचुरल रबर से, जो नेचुरल रबर होता है उसमें सम मॉडिफिकेशन कर दें तो हमको जो रबर मिलेगी उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टी है चेंज हो जाती है। क्लियर। इस रबर को हम लोग क्या बोलेंगे, वुल्केनाइज्ड रबर। अब इसके आगे हम लोग रबर को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद देखो सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट, सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। तो बच्चों आइए अब हम लोग थर्ड क्लासिफिकेशन देखें पॉलीमर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। अब हम पॉलीमर का जो क्लासिफिकेशन देखेंगे वो सिंथेसिस के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस polymers are classified as addition polymers and second one is condensation polymers। एडिशन पॉलीमर्स को ही हम लोग चैन ग्रोथ पॉलीमर्स कहते हैं। एडिशन पॉलीमर्स जो होता है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड से प्राप्त होते हैं। द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ मोनोमर्स विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। जब एडिशन होगा, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ेगा तो किसी प्रकार का कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, कोई सिंपल मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा एडिशन के दौरान। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से दूसरा तीसरा जुड़ता चला जाएगा, एक लंबी सी चेन बनाएगा, लेकिन इस दौरान कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। क्लियर। और ये जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वो हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड से प्राप्त होते हैं। अर्थात जो हमारा मोनोमर्स होगा, मोनोमर्स से क्या बनता है, पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स जो होगा वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। जैसे एग्जांपल देखा जाए पॉलीथाइलिन, बोलो पॉलीथाइलिन कैसे बना, इथाइलिन से। इथाइलिन कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये किसके पॉलीमराइजेशन से बना, वाइनिल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनेगा। वाइनिल क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड। पॉलीस्टाइरीन किससे मिलकर बना है, बोलो भाई किसके पॉलीमराइजेशन से बना है, स्टाइरीन से। इसका मोनोमर क्या है, स्टाइरीन। इसका मोनोमर क्या है, वाइनिल क्लोराइड। और इसका मोनोमर क्या है, इथाइलिन। देखो भाई जैसे ये इथाइलिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोलो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना। जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो इसके एंड मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जुड़ने के दौरान कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होगा। तो जब इसका आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो बोलो एक CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कर दोगे और जो एंड मॉलिक्यूल थे एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे। मतलब समझ में आया। जैसे ही हमारा CH2 एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो डबल बॉन्ड कहां बदल जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। लेकिन इन दोनों मोनोमर्स के जुड़ने के दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। जैसे पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का मोनोमर क्या है, वाइनिल क्लोराइड। जब वाइनिल क्लोराइड का पॉलीमराइजेशन होगा तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनेगा। तो वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, बोलो CH2 डबल बॉन्ड CH बताइए भाई जब इसका हम पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, इसके एंड मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसको हम लोग पॉलीमर बोलते हैं। अब ये वाइनिल क्लोराइड है तो जो पॉलीमर बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग PVC कहते हैं। अब पॉलीमर लिखने का तरीका क्या है,
जो डबल बॉन्ड है उसको आप सिंगल बॉन्ड कर दीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। देखो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दिए, इस Cl को आप चाहे ऊपर चाहे नीचे कर दिए और एक एक बॉन्ड बाहर निकालते जाइए। क्लियर, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड बाहर निकालिए और एन मॉलिक्यूल जो है नीचे जुड़ते चले जाएंगे दोनों तरफ, नीचे एन लिख दीजिए। तो ये वाइनिल क्लोराइड है। अब इसके एन मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ते चले गए तो दिस इज पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये मोनोमर क्या है, वाइनिल क्लोराइड। क्लियर, और हमारा जो पॉलीमर बना उसका क्या नाम है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो एडिशन जो पॉलीमर्स होते हैं वो उनके लिए जो मोनोमर्स होगा वो निश्चित तौर पर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। द एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय मोनोमर्स विच आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर। अब दूसरा टाइप देखें, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स का मतलब बच्चों आप समझ गए होंगे कि जब मोनोमर्स का एडिशन होगा तो एडिशन के दौरान कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे H2O, HCl, NH3 अगर एलिमिनेट हो रहा है और जुड़ने के दौरान कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है तो वहां जो पॉलीमर्स जो है वो क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन पॉलीमर्स। द कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स विथ elimination of simple molecules such as H2O, HCl, NH3, etc। मतलब जब मोनोमर्स आपस में कंबाइन होंगे तो एलिमिनेट होगा क्या, कोई सिंपल मॉलिक्यूल H2O, NH3, HCl, कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। जैसे इसका एग्जांपल देखें, बेकेलाइट। अब बोलो भाई बेकेलाइट जो होता है ये फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। जब बेकेलाइट बनता है अर्थात जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जो हमको पॉलीमर मिलेगा दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट। जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड जुड़ेंगे तो छोटा मॉलिक्यूल वाटर जो होता है वो एलिमिनेट होता है। क्लियर। इसी तरह से मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, जब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का जो मोनोमर्स होगा वो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड होगा। जब मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तब जाके मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो बनेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें सिंपल मॉलिक्यूल H2O जो होता है वो एलिमिनेट होता है। और जब हम लोग एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर्स का प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब उसमें आप देखेंगे कैसे सिंपल मॉलिक्यूल्स इस कंडेंसेशन पॉलीमर्स में एलिमिनेट हो रहे हैं।